अब तो महाराज परीक्षित को बड़ा दुख हो रहा है। परीक्षित कह रहा है मेरे को अभी इस चोले को छोड़ना है, अभी जाना है। आज इतने में ही गौरमुख आया। गौरमुख ने बताया कि मुझे राजा साहब से मिलना है और मुझे समीक ऋषि ने भेजा है। और जैसे ही मालूम पड़ा समीक ऋषि ने भेजा तो राजा परीक्षित ने तुरंत बुलाया। बुला करके गौरमुख ने कहा कि राजा साहब आपकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, आप 7 दिन में अपना कोई उपाय ले सकते हैं तो आप उपाय ले लीजिए। आज राजा परीक्षित अपनी पत्नी शाम को ईरावती के पास में बैठे और राजा परीक्षित कहते हैं ईरावती से, ईरावती आज तुमसे एक बात पूछूं मैं। बोले क्या? कि क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी? ईरावती कहती है महाराज दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आज तक जो ये बता सके कि तुम्हारी मृत्यु का समय क्या है। बोले मैं अपनी छाती पर हाथ रख करके कह सकता हूं और बता सकता हूं कि मेरी मृत्यु कब हो सकती है। तो ईरावती कहती है लगता है आज शिकार करने गए थे, जंगल गए थे तो गर्मी में दिमाग चल गया है। बोले महाराज कैसे बता सकते हो? बोले कि ईरावती मुझे 7 दिन से पहले यदि स्वयं ब्रह्मा और स्वयं यमराज और स्वयं भगवान के दूत भी लेने के लिए आए तो मैं 7 दिन से पहले मर नहीं सकता। तो ईरावती कैसी बातचीत कर रहे हो आप? बोले हाँ क्योंकि मुझे 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला है। मेरे पास में ये 7 दिन है, इससे पहले कोई कितनी ताकत लगा ले मेरे शरीर से मेरे प्राण नहीं निकाल सकता। हीरावती कहती है क्या श्राप हो गया? क्या आप तो इतने धर्मात्मा हो, आपसे क्या ऐसी हानि हो गई जिसके कारण से आपको किसने श्राप दे दिया? बोले आज मुझसे जीवन में सबसे बड़ा पाप हुआ है। आज मैंने एक संत का अपमान कर दिया, आज मैंने एक साधु का अपमान कर दिया, आज जितने भी मेरे पुण्य थे वो सब पुण्य क्षीण हो गए और उस पुण्य के क्षीण के कारण से मेरे को यह सब कुछ करना पड़ा है। ध्यान रखना एक बात मेरे भाई, आप जितने भी पुण्य करते हैं उनका प्लस माइनस जीवन में होता रहता है। ऐसा पहले कुछ चीजों को समझना पड़ेगा क्योंकि हमने शास्त्र तो आज तक पढ़े नहीं, हम दूसरों के भरोसे रहे कि ये हमें बताएंगे तब हम मानेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं प्रत्येक व्यक्ति को शास्त्र एक बार पढ़ना चाहिए कि शास्त्र क्या कह रहा है। और शास्त्र जो है, पुराण जो है, वो भारत का इतिहास है कि भारत में पिछले समय पर क्या क्या हुआ, उसके आधार पर ही सब कुछ व्याख्याएं उसमें हुई हैं। पाप और अपराध में दोनों में अंतर है। पाप की श्रेणी अलग है और अपराध की श्रेणी अलग है। पाप जो होता है वो ऐसा होता है कि यदि हमसे मान लीजिए कोई गलती से हो गया, हमें अनजाने में हुआ और उसका हमें पता नहीं है, तो वो आता है पाप की श्रेणी में। और मान लीजिए किसी चीज का हमको पता है कि ये गलत है और हम उसे कर रहे हैं, तो वो आता है अपराध की श्रेणी में। और भगवान पाप का प्रायश्चित हो सकता है, पाप का प्रायश्चित का नियम है, अपराध का दंड का नियम है। अपराध के लिए दंड देना होता है, ये ध्यान रखना। इसलिए पाप में और अपराध में अंतर सोचना। आप जो भी बाहर भीतर करते हो यदि अनजाने में किया तो वो पाप है, वो निश्चित ही भगवान की कथा और भजन करने से प्रत्येक दिन वो आमने सामना होता रहेगा। जो चीज ज्यादा हावी होगी वो आगे निकल जाएगी, लेकिन जो अपराध किए होंगे उसका दंड तुमको मिलेगा। इसीलिए अपराध करने से बचना, पाप भी करने से बचना। अब तो महाराज परीक्षित गए तो परीक्षित ने अपने मन में ये सोचा है परीक्षित की मैंने अपराध किया है और मुझे इसका दंड यही है कि 7 दिन का श्राप मेरे को मिला है। तो ईरावती कहती है प्रभु आप सब कुछ आंकड़े अपने हिसाब से मत लगाओ, यदि ऐसी परिस्थिति बन गई है तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगी कि आप तत्क्षण इस राज्य को त्याग दीजिए। देखिए भारत की नारी की विशेषता कितनी अद्भुत नारी है। पति को क्या मार्गदर्शन कर रही है कि यदि तुम्हारे साथ में ऐसी अनहोनी हुई है तो तुम्हें अपनी मुक्ति का उपाय करना है तो सबसे पहले इस राज्य को त्यागो।
और माँ भगवती गंगा के तट पर जाओ और जाकर के गंगा सबके पापों का प्रायश्चित कर देती है। माँ गंगा से ही अपनी समस्या का समाधान मांगो, माँ गंगा निश्चित ही तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान देगी। या अद्भुत नारी है भारत की है। पति सामने बिल्कुल मृत्यु के खड़ा है, फिर भी पति को ज्ञान का उपदेश दे रही हैं, और ऐसा ज्ञान जिससे परीक्षित का पूरा जीवन बदलने वाला है। इरावती कहती है कि ये सत्य है कि हमारा तुम्हारा पति पत्नी का संबंध है, लेकिन मैं आपके इस पाप में भागीदारी नहीं हो सकती। आपको अपने आप ही इसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकालना होगा, क्योंकि संसार के जितने भी रिश्ते हैं वो सब पृथ्वी तक सीमित रहते हैं, और जैसे ही व्यक्ति पृथ्वी को छोड़ता है वो सारे संबंध टूट जाते हैं, और व्यक्ति को अकेले ही पुण्य और पाप का सामना भगवान के न्यायालय में जाकर के स्वयं करना पड़ता है। इसीलिए आप जो भी कर रहे हैं उसके दोषी भी तुम ही हो और सुखमय भी तुम ही हो। इसीलिए जितने भी अपने संबंध हैं उनमें उन संबंधों में कोई भागीदारी नहीं होती। इस संसार से अकेला ही व्यक्ति को जाना है।